भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी गोड्डा पहुंचे। राहुल गांधी पाकुड़ से सुंदर पहाड़ी के रास्ते गोड्डा पहुंचे और पुड़ैयाहाट से सरैयाहाट के रास्ते देवघर गए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में बने इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, जो भाजपा को हराने के लिए बनी है। वहीं विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव में खड़े होकर लड़ेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान पाकुड़ से निकले राहुल गांधी दुमका जिले के सरैयाहाट होते हुए देवघर के मोहनपुर में ठहराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ झारखंड के डिप्टी सीएम आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर सहित विधायक प्रतीप यादव मौजूद थे। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता नाराज है, लेकिन जल्द ही उन्हें मना लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ज्यादातर केंद्र सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए। उन्होंने झारखंड में सियासी हलचल के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मैं गठबंधन के बारे में कुछ कहूँ। रमेश ने जो कहा कि दक्षिण राज्य के नहीं, देखिए दुनिया भर की बातें मत यहाँ उठाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन के बारे में मैं सवाल जरूर जवाब दूंगा। इंडिया गठबंधन पहले 23 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्ष पार्टियों को निमंत्रण दिया था। हमारी पहली मुलाकात 18 पार्टियों की पटना में हुई। उसके बाद हम बेंगलुरु में मिले 17 और 18 जुलाई को। तब 28 पार्टी बन गए और उस गठबंधन का नाम दिया गया था इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, वो नारा भी दिया गया। फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम मुंबई में मिले, तब भी सारे पार्टियां वहां शामिल थी। बीच में क्या हुआ? बीजेपी भोखलाई गई, परेशानी में आ गई, क्योंकि वो देख रहे थे कि 28 पार्टी अगर एक होकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी जरूर हारने वाली है। तो पहले महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़वाया, बाद में बिहार में नीतीश कुमार जी को फिर से पलटी करने को कहा, और आपने देखा है झारखंड में जिस तरीके से उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति को दर्शाते हुए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये सब साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। मैं कह दूं, इंडिया गठबंधन मजबूत है। सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। शीघ्र ही औपचारिक तौर से एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। जब गठबंधन में है, हम सभी एक होकर हमें घोषणा करना है। महाराष्ट्र में अगर सीट शेयरिंग है तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, अभी प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी मिलकर एक स्टेटमेंट देंगे। ऐसे ही केरला में होगा, तमिलनाडु में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक तरफा घोषणा कर दिया है, पर आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, झारखंड में तो कोई मुसीबत नहीं, हम एक है, पर खास तौर से पश्चिम बंगाल में जो सवाल उठे हैं, और आपके मन में पश्चिम बंगाल ही होगा, मैं साफ कह दूं कि पश्चिम बंगाल में सारे 3 बैठकों में ममता बनर्जी जी मौजूद थी। इंडिया गठबंधन को बनाने में, इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम देने में, इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ नाराजगी आ गई है उनको। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पार्टी एक दूसरे से लड़ेंगे, वो वास्तविक है, पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को निशाना बनाए हुए हम एक होकर लड़ने का हमने संकल्प लिया था 23 जून पटना में, और वो संकल्प जारी है। मेंबरी टीम बनाया हुआ मुकुल वासनिक जी ने तैयार किया, वो इन डिटेल अपने इंडिया अलायंस के साथियों के साथ बात कर रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया अलायंस की, और एंड शी वाज द डिजाइनर आल्सो फॉर दिस इंडिया अलायंस। तो जो बुनियाद डालने वाला होता है तो उसको तो आगे बढ़ना ही होता है। हाँ, लोकल स्टेट में उसकी भी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ूं, वो हम गुनाह की नजर से नहीं देख रहे, मगर हमारी भी जहां पर मजबूती है, हमारा समर्थन पीछे भी उनको गया, और जब हम अलग अलग लड़े तो नुकसान ज्यादा ममता बनर्जी को हुआ।
लोकसभा सीटों में। वो हम पर इल्जाम आया कि अगर आप इकट्ठे लड़े होते तो रिजल्ट हम बेहतर दे देते। तो ममता जी भी उसको असेस कर रही होगी। बाकी अभी आप स्टेटमेंट्स की ओर मत जाइए। हम आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तरीके से तालमेल करेंगे। जो जायज होगा, जो जायज जिसके लिए होगा, वो जायज बेसिस पर फैसले होंगे और साथ लड़ेंगे। और जो हमारे सामने जो रमेश जी ने आपको इतनी डिटेल से बता दिया, हमारा टारगेट क्या है, उसमें मिलजुल के हम इंडिया अलायंस के पार्टीज जनता के सामने जाएंगे, अपने एजेंडा लेकर जाएंगे और उस पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। कि पहली बार किसी यात्रा में इतना समर्थन, किसी नेता के पीछे समर्थन अपने आप खड़ा हुआ मेरे जीवन में पहली बार देखा है। सारी बातें आई, केवल दो बातें जो राहुल जी ने कही। पहली बार उस अडानी से विस्थापित की कोई दर्द सुनने वाला कोई नेता मिला तो वो राहुल जी मिले, और उन्होंने आज अडानी से विस्थापित लोगों के भी दर्द को सुना कि किस तरह अडानी ने उनकी जमीन छीनी, उनके साथ धोखा किया, बिजली देने की बात की, नौकरी देने की बात की, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ये बात उन्होंने कमिट किया है। आज पुड़ियाहाट की धरती पर, गोड्डा की धरती पर जो एक बात उन्होंने कही। और दूसरी जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 27% आरक्षण का, उन्होंने एक बात बड़ी जोर देके कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जाति जनगणना कराऊंगा और जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास करूंगा। ये दो बातें लोगों को टच कर गया है और लोग बड़ी उत्साह में है कि अब मुझे यहाँ के जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़े समाज है, उन्हें लगा कि न मेरी कोई रहनुमाई करने वाला नेता, कोई पार्टी मेरे सामने आई है। और सारी बातें आपने सुना है। ये दो बातें जो मेरे ध्यान में था कि उन्होंने बड़ी जोर देके कहा है, मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूं अपने नेता का और आप सबको धन्यवाद देता हूं।